अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, आप लोगों को वेलकम किया जाता है उर्दू रेडियो डॉइचलैंड में। उर्दू रेडियो डॉइचलैंड लेकर आता है आपके लिए निहायत ही मुनफ़रिद और दिलचस्प एपिसोड्स, जिसमें हम मुख्तलिफ सेलिब्रिटी से बात करते हैं, मुख्तलिफ यूट्यूब के स्टार से बात करते हैं। अगर आपको हमारा इसी तरह के दिलचस्प और फैंटास्टिक प्रोग्राम्स को एंजॉय करना है, तो जनाब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यूट्यूब पे हमारे पेज को यानी उर्दू रेडियो डॉइचलैंड को जो है वो सब्सक्राइब करना है, और साथ में हमारे फेसबुक पे हमारे पेज को जो है वो आपने लाइक करना है। तो इस तरह जनाब आप हमारे आने वाली हर एपिसोड को देख सकते हैं। तो जनाब चलते हैं, सबसे पहले अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। अभी जब मैं प्रोग्राम अपना स्टार्ट करने ही वाली थी कि मुझे एक निहायत ही अफसोसनाक एक खबर जो है वो सुनने को मिली। मैंने सोचा कि अपने व्यूअर्स के साथ इसको भी शेयर किया जाए कि हमारे एक कॉमेडी के बेताज बादशाह जो यहाँ पर इस वक्त जर्मनी में ज़ेरे इलाज थे। उनका इलाज वैसे तो यूएसए में होना था, मगर कुछ वजूहात की बिना पे वो जर्मनी में आ गए थे, और उनका इलाज जो था यहाँ पर हो रहा था। मगर आज ये एक निहायत ही अफसोसनाक खबर सुबह ही सुबह हमें सुनने को मिली कि उनकी डेथ हो गई है। इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनकी दर्जात बुलंद करे। और वो कहना चाहिए कि इस वक्त हमारे कहना चाहिए कॉमेडी के एक बेताज बादशाह थे। उनका एक बहुत ही बेहतरीन रोल रहा है इस कॉमेडी में, और हर तरह के कॉमेडी वो इतने अच्छे तरीके से करते थे कि देख के कहना चाहिए कि इंसान का हँस-हँस के बुरा हाल हो जाता था। अल्लाह ताला उनके आगे आने वाली मंज़िलों को आसान करे। आमीन सुम्मा आमीन। अब चलते हैं, अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है उसकी ज़मीन निहायत ही ज़रख़ेज़ और शादाब है। इसी तरह हमारे चारों सूबों के खाने जो हैं वो भी बड़े ही दिलचस्प और कहना चाहिए ना मज़ेदार हैं, पकवान जिनको कहना चाहिए। और उन पकवानों के अपने उस मिट्टी का, उस प्यार का, वहाँ के इलाकों का एक खुलूस सब शामिल होता है, और तब बनते हैं वहाँ के मज़ेदार से खाने। हम जब पाकिस्तान जाते हैं तो हम पाकिस्तान में जाके उन सब जगहों को एक ही वक़्त में एन्जॉय नहीं करते, या बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम घूमने जाते हैं। मिसाल के तौर पर हम पाकिस्तान गए और हम लाहौर गए, तो हमें ये नहीं पता होता कि हम यहाँ के खाने कौन से खाएँ जिससे हमें जो अच्छा भी लगे और हमें मज़ेदार खाने हम एन्जॉय कर सकें, और ख़ास टिपिकल लाहौर के खाने हों। अगर हम जाते हैं जनाब पेशावर, तो हमें ये नहीं पता होता कि हम पेशावर के खाने जो हैं कौन से सबसे ज़्यादा एन्जॉय करें और कहाँ सबसे अच्छे चपली कबाब मिलेंगे। मगर आजकल के दौर में जनाब ऐसे लोग भी हैं जो कि अपने कैमरे की आँख से इन खानों को निहायत ही मुनफ़रिद अंदाज़ से पेश करते हैं कि दूर बैठा जो हम बैरून मुल्क में जो लोग रहते हैं, वो उन खानों को देख-देख के बड़े ही एन्जॉय करते हैं और सोचते हैं कि इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में मौका मिला तो अपने मुल्क जाके इन खानों को जो है भरपूर तरीके से एन्जॉय करेंगे। तो ये भी एक बड़ा वर्क होता है कि आदमी इन खानों को अपने कैमरे की आँख से और अपने मुनफ़रिद अंदाज़ से जो है पेश करे। तो आज जनाब हमारे इस प्रोग्राम में एक ऐसे ही ज़बरदस्त किस्म के स्टार, जिनको मैं कहूँगी यूट्यूब की दुनिया के स्टार, और इन्होंने पाकिस्तान के खाने को निहायत ही मुनफ़रिद अंदाज़ से पेश किया कि बच्चा-बच्चा जो है उनका एक अंदाज़ जो है वो अपनाता है। वो अंदाज़ आपको आगे चल के पता लगेगा जनाब। और उनके जो ये प्रोग्राम है, उनका जो प्रोग्राम होता है उसको हर आदमी, चाहे वो किसी भी ऐज का हो, बड़ा ही एन्जॉय करता है। तो आइए जनाब, आप लोगों का इंतज़ार अब ख़त्म हुआ है और अब तशरीफ़ लाते हैं ज़िया तबारक। जी जनाब, मैं इनको इस वक़्त स्टूडियो में इनवाइट करती हूँ। हाँ जी, ज़िया तबारक, कैसे हैं जनाब आप? ठीक-ठाक हैं? वेलकम किया जाता है सबसे पहले तो आपको उर्दू रेडियो डॉइचलैंड में। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने इतने मसरूफ़ टाइम में से जो है हमारे लिए टाइम निकाला। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत शुक्रिया। और मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि आपके प्लेटफ़ॉर्म से मैं इस वक़्त लाइव हूँ। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। और जैसा कि आपने शुरू में कहा कि मुझे इस बात की तो खुशी है ऑब्वियसली कि आज मैं आपके साथ लाइव बैठा हूँ, लेकिन आज का दिन पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए जो लोग उर्दू समझते हैं, बोलते हैं, उनके लिए थोड़े से अफ़सोस का दिन है, क्योंकि हमारे लेजेंड फ़नकार उमर शरीफ इस दुनिया से चले गए, जिसका हम सबको अफ़सोस है। दुआ है कि अल्लाह ताला उनके आखिरत में सारे दर्जात बुलंद करे। और आमीन। बस यही है आज के लिए तो। और बिल
बस अब यही ज़ाहिर ज़िंदगी है, मगर इसके साथ-साथ हम सबको चलना पड़ता है। ये एक बिल्कुल बिल्कुल, दुनिया का एक हिस्सा है कि आज अगर आए हैं तो कल जाना ज़रूर है। जाना चलिए है, जनाब, अपने सही बात। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और अब इसमें कुछ चटपटे सवाल भी होंगे और आपको उन सब के लिए तैयार रहना है जनाब। सबसे पहला सवाल तो ये है कि एकदम व्लॉगर बन गए, बड़े मशहूर व्लॉगर बन गए। इस सफ़र का आगाज़ हुआ कैसे? एकदम यानी कैसे जोश चढ़ा कि मैं जनाब आज से ये स्ट्रीट फूड की व्लॉगिंग स्टार्ट करता हूँ? अच्छा देखिए, ये एकदम से नहीं हुआ, ये ग्रेजुअली हुआ, आहिस्ता-आहिस्ता हुआ। मैं तो एक डिफरेंट व्लॉगिंग से हट के, मैं आपको पता है क्रिएटिव प्रोफेशनल हूँ, एक ब्रॉडकास्ट टेलीविज़न में मैं काफ़ी अर्से से मेरा करियर उसी में रहा है। तो मैं, क्योंकि मुझे एडिटिंग वगैरह ये सारी चीज़ें, मोशन ग्राफिक्स वगैरह मुझे आती थी, और मैं ट्रैवल और फूड की वीडियोज़ यूट्यूब पे देखता रहता था। मार्क मीन्स वगैरह मैं काफ़ी फॉलो करता था, और उन्हीं को देखते-देखते एक दिन मैंने कहा कि यार मोबाइल है और हमें आता भी है कि भई ये वो अपलोड किस तरह से होगी, एडिट-वेडिट वीडियो किस तरह से होगी, चलो भाई ट्राई करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और स्ट्रीट फूड पीके मैंने एक नाम इसीलिए रखा क्योंकि जिस टाइम पे मैंने 2017 में मैंने स्टार्ट किया था, तो ये जो जितने बड़े-बड़े इंटरनेशनल फूड ब्लॉगर्स हैं, ये दूसरे कंट्रीज़ में जाते थे, लेकिन पाकिस्तान के हालात की वजह से ज़्यादा लोग यहाँ पे फॉरेनर्स इस तरह से नहीं आते थे। तो मैंने स्ट्रीट फूड और पीके इसीलिए लगाया ताकि मैं पाकिस्तान की स्ट्रीट फूड को अपने तौर पे, जो मेरी कोशिश हो सकती है, मैं उसको पहुँचाऊँ दुनिया तक। और यही मैंने नाम उस वक़्त जो मेरे ज़हन में आया, वो मैंने स्ट्रीट फूड पीके रखा, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता करते-करते लोगों ने वीडियोज़ को पसंद करना शुरू किया, और आज आपके साथ मौजूद हूँ मैं। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट है और ये बहुत ही एक अच्छी, वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान का नॉर्मल हम बड़े-बड़े रेस्टोरेंट्स में जाके तो खा लेते थे, मगर एक स्ट्रीट फूड का एक अपना अंदाज़ होता है जिसको हर आदमी जिसको पता भी नहीं होता है, और बाज़ ऐसे आपने फूड्स बताए जो कि मुझे खुद नहीं पता था कि कराची में मौजूद है। तो अब इंशाअल्लाह ताला जब मैं कराची जाऊँगी तो उन फूड्स को ज़रूर एन्जॉय करूँगी। दूसरा सवाल ये बिल्कुल, है इंशाअल्लाह। हाँ, जी। दूसरा सवाल ये है कि आपको कैसे पता लगा कि भई मैं स्टार बन गया हूँ यूट्यूब का? यानी किस तरह आप एकदम जा रहे थे तो किसी ने आपसे कहा कि अरे आप तो ज़िया तबारक भाई हैं। किस तरह आपको पता लगा कि जई भई मैं यूट्यूब का एक स्टार बन चुका हूँ? तो देखिए, मुझे तो अभी भी नहीं पता कि मैं स्टार बन चुका हूँ, तो आप कह रही हैं कि मैं स्टार बन गया हूँ, तो मैं कोई स्टार नहीं हूँ भाई। मैं एन्जॉय करता हूँ असल में जो काम है, बिल्कुल। मेरा ये फूड खाना, एक्सप्लोर करना और वीडियोज़ बनाना, अच्छे तरीके से उनको एडिट करना कि लोग एन्जॉय करें, ये मेरा पैशन है। बस मैं इसको फ़ॉलो करता हूँ, मैं अपने आप को कोई ऐसा स्टार नहीं हूँ। और बस खुशी मुझे इस बात की होती है कि जब मैं अब निकलता हूँ, तो बहुत से लोग मुझे मिल जाते हैं, सलाम दुआ करते हैं, अस्सलाम वालेकुम ज़िया भाई, दूर से करते हैं, कोई सेल्फी भी ले लेते हैं। तो यही असल जो कामयाबी है मेरे लिए, बस वो यही है कि मैं जब निकलता हूँ तो लोग मुझे जो मिलते हैं, सलाम दुआ करते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं। अभी मैं लाहौर गया था, मैं गाड़ी में जा रहा था, मैंने अपना कैमरा थोड़ा-सा बाहर निकाला हुआ था, एक साहब बाइक पे जा रहे थे, और वो बाइक पे चलते-चलते उन्होंने हाथ हिलाया, अस्सलाम वालेकुम, ये वो, और गाड़ी रोड पे चल रही है और उनसे मेरी चिट-चैट हो रही है। तो ये हाँ, जो चीज़ होती है, ये प्राइसलेस होती है, इसका बिल्कुल। कोई मुकाबला नहीं। अनमोल होते। अच्छा, आप जाते होंगे अक्सर, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आप एक स्ट्रीट फूड ब्लॉगर हैं, तो आपको मुख्तलिफ शहरों में जाना पड़ता होगा इसके लिए। तो घर वालों का क्या रिएक्शन होता है इस मामले में? भाभी का क्या किरदार होता है? वो नहीं कहती कि भई मुझे भी लेके चलो, इस काम में तो मैं भी आपकी हेल्प कर सकती हूँ कि कहाँ अच्छा खाना मिलता है, कहाँ बेहतरीन खाना मिलता है। तो घर वालों का क्या रिएक्शन हुआ जब आप माशाल्लाह से एक ब्लॉगर बन गए तो? असल में ये ग्रेजुअली, जैसे मैंने आपको बताया था, ग्रेजुअली हुआ ये, और घर वाले मेरे काफ़ी सपोर्टिव है। वैसे भी मैं जो हूँ वो मीडिया से ही रिलेटेड हूँ अपने पूरे थ्रू आउट करियर में, तो वहाँ पे कोई टाइमिंग्स वगैरह होती नहीं है। तो घर वाले काफ़ी वैसे भी सपोर्टिव है, और उनको पता है कि भाई ये एक एन्जॉयमेंट तो है, होती है, लोगों को नज़र आ रही है, लेकिन इसके पीछे काफ़ी मेहनत भी होती है। प्लस ये कि गलियों-गलियों घूमना और सारी चीज़ करना, वो फैमिली के साथ पॉसिबल नहीं होता हर जगह, लेकिन ये है कि फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे इस सिलसिले में, और जहाँ होता है मैं बाद में अपनी फैमिली के साथ भी जाता हूँ, उस वक्त कैमरा नहीं निकालता हूँ ऑब्वियसली। नहीं, मगर अभी मैंने आपकी ज़बरदस्त व्लॉग्स देखी जो कि बड़ी मुझे अच्छी लगी, और ये एक बड़ा अच्छा एक तरह से आपने जो अभी मैंने लास्ट आपकी वीडियोज़ देखी जिसमें आप फैमिली के साथ भी गए जी, और जी, जी। बच्चों के
साथ ही आपने उन जगहों को देखा है, वहाँ के खाने एन्जॉय किए हैं, तो ये यहाँ के लोगों के लिए एक बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ होती है क्योंकि अमूमन यहाँ के लोग जो हैं, वो इसी तरह घबराते भी हैं हम लोग खाने से, जो स्ट्रीट फूड होती है। आप क्या समझते हैं जो यहाँ यूरोप में या यूके, कनाडा, अमेरिका में जो लोग रहते हैं, ये लोग ज़ाहिर हम लोग थोड़े क्या बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं क्योंकि पाकिस्तान के अमूमन खाने खास तौर पे स्ट्रीट फूड जो हैं, वो थोड़े से हम लोग जो हैं वो उसको अवॉइड करते हैं। आप क्या कहेंगे कि इस मामले में सेहत के मामले में स्ट्रीट फूड का क्या किरदार है? देखिए हाइजीन के थोड़े इश्यूज तो हैं स्ट्रीट फूड के पाकिस्तान में। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत हाइजीनिक होती है, लेकिन अवेयरनेस आ रही है लोगों में और वीडियोस में ऑन कैमरा मैं ना कहूँ, लेकिन ऑफ कैमरा मैं भी लोगों को इनकरेज करता हूँ कि यार थोड़ी सी जहाँ पे हाइजीन की इशू है वो हाइजीन के इश्यूज को जो है वो रिजॉल्व किया जाए। और लोग इस चीज़ को अब समझ भी रहे हैं कि हाँ यार, खास तौर पे जब से कोविड वगैरह का सिलसिला आया है तो काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस आई है लोगों में। और मैं भी कोशिश करता हूँ, लेकिन जो लोग बाहर से आए हैं उनको बस पानी का ज़्यादा इशू होता है यहाँ पे, तो लोग अपने साथ मिनरल वाटर रखते हैं। बाकी मेरे ख्याल में हर चीज़ इंसान को ट्राई करनी चाहिए। आप देखें अगर कहीं ज़्यादा आपको लग रहा है, क्योंकि बाहर के जो लोग हैं ना वो थोड़े से ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव होता है। हम लोग होते हैं बिल्कुल, ज़रा लकड़ हजम पत्थर हजम वाले, जो टफ एंड टफ होते हैं। हाँ। तो ये है बस। मेरे ख्याल में देखभाल के खाएं, ऐसा कोई इतना भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हुँ, हुँ। ठीक है, अल्लाह मालिक है। हाँ, बिल्कुल, ये चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि वो हम लोग जैसे अब हम क्योंकि ज़ाहिर पाकिस्तान के पले-बड़े हैं, हम जाते हैं तो हम तो हर चीज़ को खूब एन्जॉय करते हैं और बच्चे हमारे देख रहे होते हैं कि मम्मा आप कैसे इतना मिर्चों वाला खा रही, मम्मा आप ऐसे कैसे खा रही? मगर हम लोग उस चीज़ को यूँ एन्जॉय कर रहे होते हैं क्योंकि हमारे मैं तो कहती हूँ ख़ास तौर पे हमारे पेट-वेट भी खराब नहीं होते, हम बीमार भी नहीं होते। हाँ, मेरे ख्याल में हर चीज़ के इंसान को जो है ना हर चीज़ की आदत होनी चाहिए आपकी बॉडी को। हर बिल्कुल, चीज़ की, कहते हैं ना कि वो छोटे जब बच्चे छोटे होते हैं उनको मिट्टी में खेलने देना चाहिए, क्योंकि उससे बिल्कुल। आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। तो बहुत ज़्यादा नीट और क्लीननेस होनी चाहिए, लेकिन हाइजीन होनी चाहिए, लेकिन उसको अपने साइकोलॉजिकल भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरे ख्याल में इतना जितना सोचेंगे उतना बीमार पड़ेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। चले तो अच्छा अभी आपने पूरे मुल्क का एक मैंने देखा कि आपने पूरे मुल्क को जो है वो उसके खानों को, उनकी सब जगहों को देखा, उनको एन्जॉय किया, वहाँ के फूड्स को। मैं आपसे पूछना चाहूँगी आपने इस सफ़र में क्या कुछ सीखा? क्योंकि ज़ाहिर है आपका एक बड़ा लंबा और तवील सफ़र है व्लॉगिंग का, तो आदमी जब सफ़र में होता है तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो सीखता है। तो मैं पूछना चाहूँगी कि आपने ऐसी अच्छी बात क्या सीखी? अ, हर एक नया दिन जो है ना वो एक नई चीज़ सीखने को मिलती है, स्पेशली जब आप नए-नए लोगों से मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको सीखने को मिलती हैं चीज़ें। रेस्टोरेंट्स के अंदर काम किस तरह से होता है, और लोग जो जितने भी मैं लोगों से मैं मिलता हूँ मोस्टली मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई आपका सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है? हुँ, आपकी जो है। तो पाकिस्तान में पाकिस्तान में ही मैंने मोस्टली ब्लॉगिंग की है, तो 80 70 टू 80% लोगों का पहला जुमला ये होता है कि भई ये सब कुछ जो है वो अल्लाह ताला का फ़ज़ल है। तो हुँ, सबसे पहली चीज़ जो एक सुनने में आती है वो ये सीखने में आती है कि अल्लाह के ऊपर तवक्कुल जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और हुँ। हर चीज़ की सक्सेस के पीछे अगर तवक्कुल हो तो सक्सेस मिलती ही है। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो सबसे ज़्यादा मैंने सीखी है। सीखिए। चलिए ये तो आपने सीखा मगर मैं इस वक़्त ज़िया तबारक साहब से ये पूछना चाहूँगी कि उनकी जो इतनी कामयाबी की वजह क्या है और उसका सीक्रेट क्या है? यही है जो मैंने भी आपको बताया। बिल और मेन चीज़ ये है कि देखिए मैंने एक चीज़ सीखी है कि बी योरसेल्फ। आप जैसे हैं वैसे नज़र आएँ, वैसे रहें। और मैं यही कोशिश करता हूँ लोगों से बातचीत करने में, जो मेरा नेचुरल स्टाइल है, उस तरह से ही मैं लोगों के साथ इंटरैक्ट करूँ, उनसे बातचीत करूँ, तो वो चीज़ अच्छी रहती है। प्लस ये कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, अपने काम का पैशन होना चाहिए, हार्ड वर्क होना चाहिए। जब तक आप आप इस फ़ील्ड के अंदर अपने बॉस आप खुद हैं, और बिल्कुल, आप अपनी डेडलाइन्स, अपने टारगेट्स आपको खुद फ़ॉलो करने हैं, मीट करने हैं। तो अब जब तक आपके अंदर वो एक पैशन नहीं होगा, एक लगन नहीं होगी कि यार ये चीज़ करनी है, आपको एक कंसिस्टेंसी रखनी है, जब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। और प्लस ये कि अपनी नीयत इंसान साफ़ रखे, अल्लाह पे तवक्कल रखे, तो कामयाबी इंशाअल्लाह मिलती है।
बिल्कुल, और साथ-साथ मैं तो आपका जो काम देखती हूँ, आपकी मेहनत देखती हूँ, क्योंकि व्लॉगिंग करना इतना आसान काम नहीं है। मैं देखती हूँ कि इसमें व्लॉगर्स जो हैं वो कितनी मेहनत करते हैं, एक-एक शॉट के लिए, एक-एक चीज़ के लिए कितना उनको उसके लिए काम करना पड़ता है। तो मैं कहती हूँ कि मेहनत भी इसमें जो है आपकी बहुत है, वो दिखती है, आपके काम में बिल्कुल। दिखती है, आप जो जितनी व्लॉग्स हैं, जब से आप स्टार्ट कर रहे हैं, एक मेयार है आपका। ये नहीं कि शुरू में बहुत अच्छा हो, बाद में आके उसका मेयार कुछ कम हो गया हो। तो मैं समझती हूँ कि ये आपकी मेहनत है जो कि आपको अल्लाह ताला ने ये मकाम दिया है। उसके बाद जनाब हम बिल्कुल, सवाल थैंक यू ये सो मच। पूछते हैं कि अब आप हमें ये बताएँ, आप गए जनाब पंजाब, पंजाब में आपने लाहौर में जाके खाना खाया, तो लाहौर जब मैं जाऊँ तो मैं क्या चीज़ ज़बरदस्त किस्म की जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार हो वो आप मुझे आइडिया दें। उसके बाद चारों हम बड़े शहरों की तरफ जाएँगे और आपसे पूछेंगे, पहले तो आप मुझे बताइए कि मैं लाहौर जाऊँ तो मैं लाहौर में क्या मुझे दिलचस्प खाना खाने को मिलेगा? अच्छा, देखिए लाहौर में कोई एक चीज़ तो मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि लाहौर जो है ना वो एक बिल्कुल नई दुनिया है। मतलब जितनी बार आप जाएँगे ना आपको नई दुनिया नज़र आएगी। तो सबसे ज़्यादा जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, मोस्टली बहुत सारी चीज़ें हैं लाहौर में। अगर आप स्ट्रीट फूड की बात करेंगे तो मोस्ट वॉच्ड वीडियो मेरे चैनल के ऊपर जो है वो एक जेदा लस्सी की है। एक लस्सी है वहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त, वो सुबह 5 साढ़े 5 बजे शुरू होती है और वो साढ़े 8 9 बजे अच्छा। सुबह में वो ख़त्म हो जाती है। वो एक लस्सी ओह! बहुत मशहूर है। इसके अलावा वहाँ पे आरिफ चटखारा है जिनकी चिकन बहुत ज़बरदस्त है। ओल्ड सिटी में बादशाही मस्जिद के पास उनकी हुँ, बहुत हुँ। स्पाइसी जो है ना चटपटी मिर्च होती है। अभी रिसेंटली मैं गया हूँ वहाँ पे, मैंने वो खाए थे मटन चने सुबह नाश्ते के अंदर, क्योंकि नाश्ते का एक कल्चर है बहुत ज़्यादा लाहौर के अंदर। इसके अलावा फोर्ट रोड के पीछे एक पूरी फूड स्ट्रीट है, वहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं। तो इतनी चीज़ें हैं, मैं आपको लिस्ट बना के दे सकता हूँ, बल्कि आप प्लेलिस्ट देखेंगी तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल। नज़र आएँगी कि अच्छी। बिल्कुल, बल्कि आपकी ब्लॉग्स अगर हम देखेंगे तो इंशाल्लाह हमें पता लग जाएगा। उसके अलावा जनाब हम क्वेटा जाते हैं, तो क्वेटा में हमें कौन-सी चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा मज़ेदार मिलेगी और अच्छी मिलेगी? अच्छा, देखिए ये जो क्वेटा जो है ना वो मैं अभी तक नहीं गया हूँ, अच्छा लेकिन अभी मुझको मालूम है कि वहाँ पे क्या चीज़ें हैं। सही। मैं बलूचिस्तान में मैं ग्वादर गया हूँ और मारा गया हूँ। हुँ, अ, ये चीज़ें मैंने एक्सप्लोर की हैं। लेकिन क्वेटा में जो है ना वो एक दम पुख्त होता है, वो खड्डी कबाब होता है, खड्डी कबाब। खड्डी कबाब क्या होता है कि वो पूरा लैम्प होता है, दुम्बा, उसको वो पूरा ज़मीन के अंदर डालते हैं मसाला वगैरह लगा ओह! के, वो काफ़ी वहाँ का फ़ेमस है। इसके अलावा बलूचिस्तान की सज्जी है, जो सच काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस है, और ये सारी चीज़ें मुझे ट्राई करनी है इंशाल्लाह। बिल्कुल, तो बिल्कुल, क्वेटा का भी प्लान है। इंशाल्लाह है। अच्छा उसके अलावा पेशावर आप गए पेशावर, हैं? हाँ, पेशावर तो देखिए, पेशावर के खाने जो है ना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। उसकी हुँ, वजह हुँ। ये है कि उस अच्छा, वो एकदम ऑर्गेनिक होते हैं, मीट होता है, सिर्फ़ नमक के अंदर मोस्टली चीज़ें बनी हुई होती हैं। वहाँ की एक जो चरसी कढ़ाई है, वहाँ की नमक मंडी की निसार चरसी कढ़ाई बहुत ही फ़ेमस, वर्ल्ड फ़ेमस कढ़ाई है उनकी। वो सिर्फ़ हरी मिर्चों में और शीप का जो फैट होता है, उसके अंदर वो कढ़ाई बनती है। हाँ, चपली कबाब पेशावर के जो है वो बहुत फ़ेमस है। 3-4 चपली कबाब है वहाँ पे जो ज़्यादा फ़ेमस हैं। कराची तो आपको पता है कि कराची तो फिर कराची है। कराची में जो है ना वो हर पाकिस्तान के शहर का रंग मौजूद है। आपको पेशावर की कढ़ाई भी यहाँ मिल जाएगी, और जो आरिफ चटखारा मैंने आपको बोला, स्पाइसी चिकन भी आपको यहाँ मिल जाएगी। और कराची के अपना सीख कबाब, बिरयानी, निहारी, हलीम, ये तो इनकी तो फिर बात ही अलग है, बन कबाब। नहीं वाक़ई बिल्कुल ये चीज़ें जो है वहाँ की बड़ी ही ज़बरदस्त है और कराची में तो आजकल बड़े ही मतलब दूसरे मुल्कों की यानी जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क है उनके भी खाने बड़े अच्छे मिलने लगे हैं। मैं तो बाकायदा देखती हूँ कि वहाँ पर डोसा वग़ैरह जो कि हम कभी मुझे नहीं लगता कि शायद मैंने कभी सुना हो कि वहाँ डोसा और वो भी इतने अच्छे जैसे आके आपने बताया है कि बड़े अच्छे टेस्ट के मिलते हैं। तो अब ये चीज़ें आपने जैसे ट्राई करी जो कि दूसरे इलाकों की हैं, तो उनका मेयार और उन इलाकों के खानों का मेयार आपने क्योंकि ज़ाहिर है सब जगह का देखा और कराची में भी देखा, तो आपको क्या फ़र्क लगा? जैसे अगर आप पेशावर गए, तो पेशावर में आपने अगर चपली कबाब खाए और कराची में खाए, तो वो टेस्ट कुछ वैसे ही है या उसके लिए हमें जनाब पेशावर ही जाना पड़ेगा या लाहौर ही जाके हमें वो चीज़ें एन्जॉय करनी पड़ेगी? देखिए, हर इलाके की जो है ना, हर शहर की अपनी एक वाइब होती है। वो बिल्कुल। आपको टेस्ट तो शायद मिल जाए 19-20
होता है, क्योंकि कराची में चपली कबाब भी बहुत अच्छे मिलते हैं। हम जो हमारे पश्तून भाई हैं, शनवारी रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, वो सब वहीं के लोग हैं जो यहाँ पे आए हैं, क्योंकि कराची में तो पूरे मुल्क से लोग आके माशाल्लाह अपना रोजगार करते हैं, तो आपको बिल्कुल टेस्ट तो मिल जाएगा। लेकिन जो बात पेशावर में खाने की आएगी ना, कि पेशावर में बैठ के चटनी कबाब खाने की जो बात आएगी, वो वहाँ नहीं आएगी। इसी तरह आपको निहारी कराची में बैठ के जो खाने की बात आएगी, वो आपको कहीं और नहीं आएगी। आप लस्सी जो आप पी रहे हैं लाहौर की, वो आपको, या चने जो आप खा रहे हैं, मटर चने वगैरह, कुलचे वगैरह जो लाहौर के मशहूर है, वो आप कराची में खाएंगे, आपको वो मज़ा ही नहीं आएगा। तो बिल्कुल हर शहर की अपनी एक वाइब होती है, और उस जगह पे जाके खाने का अपना एक मजा होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बड़ी ही ज़बरदस्त आपने बात कही है। तो जनाब, इस वक़्त इंटरव्यू हमारा बड़ा ही ज़बरदस्त चल रहा है, और अगर अभी तक आपने जो है फ़ेसबुक पे हमें लाइक नहीं किया है, तो आप जाके फ़ेसबुक पे उर्दू रेडियो डॉइचलैंड को लाइक करें, और उसके बाद जनाब आप लोग यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है जी, अब हम दूसरा सवाल करते हैं तबारक भाई से कि तबारक भाई, कभी आपको इस पूरे सफ़र में कोई ऐसा फ़नी वाक़या पेश आया हो, जिसको आप सोच के बार-बार कभी ना कभी हँसते हो कि ये क्या हुआ था मेरे साथ, या मैंने क्या किया, या दूसरे ने मुझे क्या समझा? तो इस तरह के वाक़यात अक्सर और बेशतर सफ़र में पेश आते हैं। आपके साथ कभी कोई ऐसा फ़नी वाक़या हो तो आप हमारे साथ शेयर करें? फनी तो अभी मतलब इस तरह से कह सकते हो, तो इंटरेस्टिंग इस तरह से है कि जैसे मैं जब इंटरेस्टिंग, थोड़े बिल्कुल, से बिल्कुल। रूरल एरियाज में जाता हूँ, जैसे मैं गिलगित में गया था, या मैं चारसुत्रा में गया था, या गाँव वगैरह के जो इलाके होते हैं, तो मुझे शौक है खेतों में जाने का, और फल फ्रूट्स वगैरह के दरख्तों को, क्योंकि कराची के शहरी इलाकों में ये चीज़ें नहीं होती, हमारे लिए वो चीज़ें बिल्कुल नहीं होती है। तो जैसे मैं गिलगित में गया था, तो वहाँ पे चेरी का बाग था। अब वहाँ पे बच्चे वो चेरीज़ तोड़ के उनको पैकिंग वगैरह कर रहे थे, तो मैं बड़ा हैरान हो रहा था कि यार चेरी की बागीनी है, दरख्त से तोड़ के उसको खा, मेरे लिए वो एक यूनिक एक्सपीरियंस है, नया एक्सपीरियंस है। तो जो बच्चे थे वहाँ पे, वो हमको देख के दूर-दूर से हँस रहे थे कि यार ये देखो ये इनके मतलब जैसे होता है ना यार। हाँ जी, नाज़रीन, तो आपको कुछ जैसा कि पता है कि आजकल पाकिस्तान में भी बारिशें हो रही हैं, और नेट की प्रॉब्लम हमेशा इसी तरह रहती है, और लाइव प्रोग्राम्स में अक्सर और बेशतर ऐसा होता है कि नेट ज़्यादातर डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो हम वेट करते हैं तबारक भाई का कि तबारक भाई, जी जनाब, जी अब आवाज़ आ जी, रही है जी, तबारक भाई? हाँ जी, जी, मुझे आवाज़ आ रही है। जी, जी। मैं आपसे यही कह रहा था कि मैं यूट्यूब पार्ट टाइम ही कर रहा था। मैं फुल टाइम जॉब कर रहा था एक टीवी चैनल के अंदर, लास्ट 12-14-15 ईयर्स से टीवी चैनल से मैं वाबस्ता था। अब मैं फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन। जी, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी, अब आवाज़ आ रही है। वेलकम बैक। जी। वेलकम बैक। जी, मैं मुझे मेरी पूरी बात आप सुनी आपने या नहीं सुनी यूट्यूब वाली? और हमारे व्यूअर्स भी नहीं सुन सके, तो दोबारा से आप अपने वहीं से मेरे सवाल का जवाब दें कि क्या आप जी, मैं आपसे ये कह रहा था कि मैं यूट्यूब जो है मैं पार्ट टाइम कर रहा था, अब मैं फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन के ऊपर आया। ट्रैवल करना पड़ता है, इसके लिए आगे पीछे जाना पड़ता है, एक चीज़ फुल टाइम आप देते हैं तो आपका फोकस ज़्यादा अच्छा रहता है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं यूट्यूब के ऊपर फुल टाइम आ जाऊँ। और अब पहले जब मैं एनिमेशन वगैरह की तरफ आया था, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ, जब हम टीवी चैनल्स में काम कर रहे थे, उस वक्त भी ये क्वेश्चन सुनने में मिलता था कि यार अच्छा आप एनिमेटर हैं, तो और क्या आप क्या करते हैं? तो इसी तरह ये जो नई इमर्जिंग फील्ड्स होती हैं, वो लोगों को थोड़ा-सा समझने में उनको टाइम लगता है, लेकिन अब लोगों को पता चल गया है कि ये भी एक फुल टाइम करियर है, और इसमें आप काफ़ी आगे जा सकते हैं अगर आप मेहनत करें। बिल्कुल, बिल्कुल, और नहीं, बहुत ज़बरदस्त ये काम है, और इसमें कहना चाहिए कि ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, जिसकी वज़ह से आपको जो है थोड़ा बहुत पार्ट टाइम के साथ-साथ फिर इसको फुल टाइम भी वो करना पड़ जाता है। अच्छा, अब आपने हज़ारों कंटेंट होते हैं, जब आप यूट्यूब चैनल बनाने का सोचते हैं, तो उस वक़्त ज़हन में हर तरह का कंटेंट आ रहा होता है। तो स्ट्रीट फूड का कंटेंट ही क्यों? स्ट्रीट फूड का कंटेंट क्यों? जी, मतलब क्यों चुना अच्छा, आपने? तो आपकी आवाज़ थोड़ी-सी मुझे स्लो आ रही थी, इसलिए मैं हाँ, वो कह रहा था। हाँ, तो तो मैं स्ट्रीट सवाल फूड का दोबारा मैंने करूँ? आपको जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि मुझे फूड एंड ट्रैवल का शौक है, पैशन है मेरा। मैं वीडियोज़ देखता रहता था दूसरे कंट्रीज़ की, चाइना के अंदर लोग क्या खा रहे हैं, कीड़े-मकोड़े भी खा रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। तो नई-नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का, नए-नए फूड, नए-नए कल्चर्स, इनको देखने का मुझे नेशनल ज्योग्राफिक में बचपन से मेरा पसंदीदा चैनल था।
तो ये मेरे मतलब शौक है मुझे इस चीज़ का, ये मेरा एक पैशन है, फूड एंड ट्रैवल एंड कल्चर्स को एक्सप्लोर करना, नई नई जगह हिस्टोरिकल चीज़ों को एक्सप्लोर करना, वहाँ जाना, उनके बारे में जानना। तो ये मेरा एक पैशन है। डिफरेंट रिलीजन्स को थोड़ा थोड़ा स्टडी करना, किस रिलीजन में क्या होता है, तो ये मुझे इन चीज़ों का शौक है और यही मैं चीज़ें फॉलो करता हूँ, यही चीज़ें मैं अपनी वीडियोस के अंदर पोर्ट्रे करने की कोशिश भी करता हूँ। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कभी कोई इस पूरे सफ़र में ऐसी कोई मिस्टेक खुद से हुई हो आपसे, ऐसी कि आपको लगता हो कि ये मैंने बड़ी एक गलती कर दी इस मामले में, तो कभी आपको फ़ील हुआ कि हाँ जी, इस पूरे सफ़र में ये एक छोटी-सी गलती हो गई जिसका मुझे ये नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा? अम, गलतियाँ तो होती हैं ऑब्वियसली, गलतियाँ और गलतियों से ही इंसान सीखता है। ख़ास तौर पे जब हम वीडियोज़ शूट करते हैं, तो बहुत दफ़ा ये होता है कि कैमरा अगर स्लो मोशन पे होता है तो उसमें वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो रही होती और वो स्लो मोशन पे ही रह जाता है और बाद में पता लगता है कि यार ये ऑडियो तो रिकॉर्ड हुई नहीं है। इसी तरह कुछ एंगल्स होते हैं कि यार बाद में जब मैं देखता हूँ कि यार हम इसको इस तरह से कर सकते थे। तो अपनी सेल्फ लर्निंग इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। प्रोडक्शन वाइज़ बहुत सारी चीज़ें मैंने नई सीखी हैं, ड्रोन को ऑपरेट करना, क्योंकि मैं पोस्ट प्रोडक्शन करता था इससे पहले तक। प्रोडक्शन जो है वो मैंने ये यूट्यूब के बाद से स्टार्ट की है। तो पोस्ट प्रोडक्शन में और प्रोडक्शन में काफ़ी फ़र्क होता है। तो हर एक नया दिन नई चीज़ सीखने को मिलती है और गलतियाँ होती हैं बेशक। काफ़ी दफ़ा होता है कि हम कोई जगह सोचते हैं कि यार इस जगह पे जाके शूट करेंगे, लेकिन वहाँ पे वो ऐसा हैपनिंग एनवायरनमेंट नहीं होता है, इतनी हलचल नहीं होती, इतनी गहमा-गहमी नहीं होती कि वो व्यूअर्स को इंटरेस्टिंग लगे, तो फिर हम वो नहीं शूट करते, आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से उसको प्लान करते रहना पड़ता है। कोई ऐसी चीज़ जो कि आप शेयर करना चाहें अपने व्यूअर्स के साथ कि हाँ जी, ये चीज़ मैंने जो है ना इस वक़्त ऐसी गलत करी जिससे ये मसला हुआ, या आपको लगता है कि वो आपने बड़े अच्छे तरीके से उसको हैंडल कर लिया? नहीं, अभी मैंने रिसेंटली ही गिलगित जाने से पहले मैंने ड्रोन लिया था, तो वो ड्रोन जो है वो मैंने एक अपना दरख्त के अंदर घुसा दिया था। तो शुक्र है कि पूरा नहीं हुआ। तो वो मुझे थोड़ा एडवेंचर नहीं करना चाहिए था। और अभी मैं रिसेंटली भी गया था, तो मैंने हिरन मीनार, अभी वो वीडियो आई नहीं है, हिरन मीनार के मैं बिल्कुल पानी, जो थोड़े से एडवेंचरस शॉट्स लेने का शौक होता है ना इंसान को, तो वो मैंने उसको मैं पीछे लेके जाता रहा था पानी से, और वो काफ़ी दूर था, मुझे मेरी आउट ऑफ साइट था, और वो ऐसा हुआ कि वो बिल्कुल टकराते स्टेयर्स से जो है ना वो बच गया। वो मैंने उसमें स्क्रीन में देखा। तो ये मुझे हुआ कि यार ये इतनी ज़्यादा एडवेंचर भी नहीं करने चाहिए कि आपका उल्टा नुकसान हो जाए। तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, ज़बरदस्त, अच्छा, अब जो नए यूट्यूबर हैं और बड़ा ही सोचते हैं कि हमारा चैनल भी भई इसी तरह कोई मशहूर सा चैनल हो जाए, हम भी लोगों में जाने-पहचाने जाएँ, तो उन लोगों को जो कि काफ़ी मेहनत वो भी बेचारे कर रहे होते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे एज़ ए स्टार व्लॉगर? देखिए, एक तो मैं स्टार व्लॉगर नहीं हूँ। आप मुझे थोड़ा-सा सीनियर व्लॉगर कह लें, लेकिन हाँ खैर जी, बिल्कुल सीनियर थैंक यू और सो स्टार, मच। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, ये मैं दूसरे जो यूट्यूबर्स हैं उनको मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि भाई कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है यूट्यूब के लिए, कि आपको एक तो कंसिस्टेंट होना चाहिए, और दूसरा ये कि आप जो भी कंटेंट बना रहे हो वो थोड़ा-सा उसके ऊपर पहले सोच लें, थोड़ी-सी रिसर्च कर लें कि क्या आप चीज़ बना रहे हैं, उसके आगे पीछे उसकी कोई स्टोरी होनी चाहिए, कोई उसके बारे में कोई मतलब कंटेंट ये नहीं होता कि आप सिर्फ आप गए बाहर, आप रैंडम शॉट्स लेकर आ गए और आपने उसको अपलोड कर दिया। कुछ उसकी सर पैर होना चाहिए, कुछ इन आउट होना चाहिए, कोई उसकी स्टोरी होनी चाहिए। किसी आप दूसरे शहर जा रहे हैं तो उस शहर के जो तारीखी मकामात है, उस शहर की हिस्ट्री है, थोड़ी-सी उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हो जो आप व्यूअर्स तक पहुँचाएँ, ताकि जो कंटेंट है वो इन्फॉर्मेटिव हो, वो एंगेजिंग हो, उसको लोग एन्जॉय भी करें और उससे कुछ सीखें भी। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, जब जाके वो चीज़ अच्छी बनती है। व्लॉगिंग यानी एक वीडियो बनती है। तो ये तो एक बड़ा ही ज़बरदस्त और बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा इंटरव्यू रहा। बीच में थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स हो गई। जिन लोगों ने हमारा इस पूरे प्रोग्राम में साथ दिया, उनका बहुत-बहुत शुक्रिया, और उस सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगी तबारक भाई का कि वो अपने मसरूफ़ तरीन टाइम में से जो है हमारे इस प्रोग्राम में आए हैं, और आप लोग नहीं, भी। आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच।
नहीं, बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतना टाइम दिया और बीच में ये कॉम्प्लिकेटेड भी प्रॉब्लम्स हुई मगर ये कि उसको हमने सही तरीके से हैंडल कर लिया। बाकी ये है कि आपके इतने टाइम का भी बहुत-बहुत शुक्रिया और इंशाअल्लाह ताला हम आपको आगे आने वाली व्लॉग्स में कहते हैं ना वो धमाकेदार व्लॉग्स आपकी देखेंगे कि उसमें आप क्या कुछ और खाने मज़ेदार दिखा रहे हैं व्लॉगिंग में अपनी। नहीं, नहीं, इंशाल्लाह आप अभी मज़ीद लाहौर की और गुजरांवाला की कुछ वीडियोस देखेंगी और उसके बाद फिर कराची की भी और होपफुली इंशाल्लाह इसी ईयर के अंदर मेरा प्लान है कि मैं मुल्क से बाहर भी थोड़ा सा ट्रैवल करूं ताकि थोड़ा सा कुछ और चीज़ों को एक्सप्लोर करूं इंशाल्लाह। बिल्कुल, बिल्कुल और ये बड़ा ही एक वो आपका सफ़र जो है ना वो इंटरेस्टिंग हो जाएगा अगर आप बाहर का भी एक इस तरह का ट्रिप रखते हैं तो इंशाअल्लाह ताला हम आपकी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ का इंतज़ार करेंगे और सब मिलके जो है वो एन्जॉय करेंगे। आप अपने चैनल का नाम स्ट्रीट फूड पीके जो है उससे कहना चाहिए कि आप इन जो लोग यहाँ देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक इनको सब्सक्राइब नहीं किया है उनको आप सब्सक्राइब करें। उसके साथ-साथ जनाब आप हमारे चैनल उर्दू रेडियो डॉइचलैंड को भी फेसबुक पे लाइक करें और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। तो ज़िया तबारक भाई बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला अब थैंक ये यू सो मच। आने वाले दिनों में भी आपकी व्लॉग्स देख के फिर हम आपको दोबारा से अपने प्रोग्राम में इनवाइट करेंगे और आपसे नए आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत करेंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू। इंशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया। तो जनाब आज का प्रोग्राम आपने देखा कि कितना ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग था। बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं जिसके लिए हम माज़रत ख़्वाह हैं। जिन लोगों ने हमारे इस पूरे इंटरव्यू में हमारा साथ दिया उनका बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं था, मसरूफ़ थे तो कोई बात नहीं है जनाब आप लोग जो है यूट्यूब पे जाके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जनाब फ़ेसबुक पे जो है आप हमें लाइक करें। तो उसके बाद जो है इंशाअल्लाह आप हमारे इस प्रोग्राम को एन्जॉय कर सकते हैं। इसी तरह के मज़ेदार प्रोग्राम्स को देखने के लिए उर्दू रेडियो डॉइचलैंड को देखते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर हाज़िर हो जाएँगे। जब तक के लिए अपनी होस्ट मोना को इजाज़त दीजिए। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।